हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 11th के पॉलिटी का चैप्टर 2 का टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ चुके हैं, समता का अधिकार पढ़ चुके हैं। एक ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार भी पढ़ चुके हैं। तो सारे के सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर देखना है तो वहाँ से देख लीजिए। एक सेकेंड लास्ट कह सकते हैं इसको, ये है शिक्षा का अधिकार या फिर सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, मतलब संस्कृति और शिक्षा दोनों का अधिकार। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या इसमें। देखो, अल्पसंख्यक की थोड़ी सी बात की गई है क्योंकि यहाँ पे संस्कृति का अधिकार है, तो थोड़ा सा देखते हैं किस मोटिव से अल्पसंख्यक की बात की गई है। भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं। विविधता का मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ें मिलना, अलग अलग धर्म है, अलग अलग खाने पीने का तरीका है, पहनावे का तरीका है, रहन सहन है, भाषा है, संस्कृति है। तो बहुत बहुत डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें। डाइवर्सिटी मतलब वही विविधता होता है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी के अंदर कुछ हो सकता है, कोई धर्म बड़ा होगा, कोई धर्म छोटा होगा, किसी की संस्कृति बिल्कुल विलुप्त होने वाली होगी। विलुप्त होने का मतलब है कि बिल्कुल ख़त्म ही हो रहा है उसकी संस्कृति। कोई धर्म बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, अब कोई बिल्कुल ही चरम पे है, इतना ज़्यादा है कि अब पूछो मत। तो ऐसे में होता है क्या है कि इससे पहले भी हम ये एग्जांपल ले चुके हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खाने की कोशिश करती है। खाने की कोशिश का मतलब है कि देखो, बड़ा धर्म, बड़ी मछली मतलब बड़ा धर्म, बड़ा धर्म मतलब जिसका बोलबाला है, तो वो हमेशा छोटे धर्म को या जो मतलब कगार पे है बिल्कुल ख़त्म होने की, उसको दबाने की कोशिश करेगी। तो ऐसे टाइम में होता क्या है, और हमारा देश वैसे भी विविधताओं से, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो फिर कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे धर्म हैं। संविधान अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति तथा संस्कृति को बचाए रखने में सहायता करता है। हमारा जो संविधान है अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति को बचाए रखने में मदद करता है, सहायता करता है। अब पहली बात तो ये कि अल्पसंख्यक कौन है। ठीक है, कौन है अल्पसंख्यक? अल्पसंख्यक जैसे कि नाम से ही पता चला, अल्प मतलब थोड़ा, संख्या मतलब संख्या, थोड़ा या थोड़ी संख्या में जो है, ठीक है, जो थोड़ी सी संख्या में, उसको कहते हैं अल्पसंख्यक। पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या है। समाज के वे समूह जिसकी अपनी एक धर्म, भाषा और संस्कृति है, अल्पसंख्यक समूह कहलाते हैं। समाज के वे समूह जिनके पास अपनी एक भाषा है, अपना एक धर्म है और अपनी ही एक संस्कृति है, वो अल्पसंख्यक है। ठीक है, लेकिन इसमें एक लेकिन आ गया। लेकिन क्या? लेकिन यह आवश्यक है, यह जरूरी है, ये चीज़ जरूरी है कि देश में किसी एक भाग में या पूरे देश की जनसंख्या के आधार पर किसी अन्य समूह से छोटे हों। ये जो अल्पसंख्यक होंगे या तो देश के किसी एक हिस्से में, जैसे सपोज बंगाल की मैं बात करूँ या फिर बिहार की बात करूँ, तो बिहार में मुसलमान कम है थोड़े से, जैसे सपोज मान लेते हैं, है कि नहीं वो हमारा मैटर नहीं है, कम है कि नहीं है, बिहार में मुसलमान कम है थोड़े से। पंजाब मान लेते हैं, पंजाब में तो कम हो ही गई जहाँ तक मुझे लगता है, तो पंजाब में मुसलमान कम है, तो पंजाब में अल्पसंख्यक मुसलमान हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं अल्पसंख्यक की बात करूँ तो भारत में भी मुसलमान हो ये जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला है कि किसी एक भाग में, देश के किसी एक भाग में, जैसे पंजाब की बात करें, या फिर हो सकता है पूरे देश की भी बात करूँ, जैसे क्रिश्चियन को ले सकते हैं हम, क्रिश्चियन कहीं ना कहीं थोड़ा कम है, पारसी थोड़ा सा कम है। तो ऐसे जो देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में जिनकी जनसंख्या दूसरे धर्म के मुकाबले, दूसरी संस्कृति के मुकाबले कम है, उनको बोलेंगे अल्पसंख्यक। देखो, दो शर्त रखी मैंने, एक तो उनका अपना धर्म होना चाहिए, भाषा होनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, और दूसरा क्या कि दूसरे धर्म की तुलना में वो कम होने चाहिए, जनसंख्या में वो कम होने चाहिए। ठीक है, तो अगर दोनों क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो वो एलिजिबल है अल्पसंख्यक कहलाने के। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ते हैं कि अल्पसंख्यक समूह को अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्णतः अधिकार है, और सुरक्षित रहने में सरकार भी उनकी हेल्प करती है। ठीक है, तो कैसे हेल्प करती है? संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा विकसित करने का अधिकार है। विकसित करने का मतलब है कि खुद को फैलाना, अपने धर्म का प्रचार करके दूसरों को भी अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में लाना। ठीक है, दूसरों को मनवाना कि तुम हमारी संस्कृति में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ। तो अपने धर्म को सुरक्षित रखने का अधिकार तथा उसको विकसित करने का अधिकार दोनों है अल्पसंख्यक को, किसी एक अल्पसंख्यक को। ठीक है, वो आदमी
जो अल्पसंख्यक, जब भी मैं कहता हूँ दिमाग में एक चीज़ डाल लो कि वो आदमी जो जनसंख्या में कम है, ठीक है, जो अपने तरीके के लोगों में जनसंख्या में कम है। अपने तरीके के लोग मतलब जो एक धर्म के, एक भाषा, एक संस्कृति के लोग होते हैं। तो वैसे भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने का एक अधिकार है कि तुम, जैसे मैं एक अल्पसंख्यक हूँ तो भैया मुझे तो डर लगेगा ना इस समाज में, इस देश में, क्योंकि मैं तो एक अल्पसंख्यक हूँ। हो सकता है कि बड़ी मछली मुझे खाने की कोशिश करे, ठीक है, मैं छोटी मछली हूँ। बड़ी मछली कहने का मतलब जो ज़्यादा है, चाहे अब वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या फिर कोई भी धर्म हो, जो ज़्यादा है मेरे से वो हो सकता है मुझे दबाने की कोशिश करे। तो ऐसे टाइम में सरकार कहती है कि नहीं 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 नहीं, दबाने नहीं देंगे हम तुम्हारी सहायता करेंगे। संविधान सहायता करता है उनको विकसित होने में, बढ़ने में, ठीक है। तो करते क्या है कि उनको राइट्स हैं, उनको अधिकार है कि तुम अपने शिक्षण संस्थान या भाषा का संस्थान खोल सकते हो। जैसे जस्ट सपोज कई बार ना तुमने देखा होगा कि क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, क्रिश्चियन स्कूल है, क्रिश्चियन के कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पे क्रिश्चियन भाषा में ही पढ़ाया जाता है, या फिर एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे क्रिश्चियन धर्म को ज़्यादा थोड़ा बढ़ावा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने उनको अधिकार दे रखा है कि तुम अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म का संरक्षण करने के लिए ऐसे ऐसे संस्थान खोल सकते हो जिसमें तुम अपनी भाषा का प्रचार करो, जिसमें तुम अपने धर्म का प्रचार करो, ठीक है। तो ये अधिकार मिल रखा है कि अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है तुम्हारा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, वो संस्था पर अल्पसंख्यकों का अधिकार रहेगा। वो जो तुमने संस्था खोली है अपने धर्म को प्रचार करने के लिए, उस पर अधिकार तो अल्पसंख्यकों का ही रहेगा, ठीक है। लेकिन उसको फंड कौन करेगा? सरकार करेगी। फंड मतलब 100% फंडिंग नहीं, फंड करना मतलब सहायता करना। फिर सहायता वो चाहे आर्थिक रूप से हो या फिर सामाजिक रूप से हो, दोनों तरफ से मदद सरकार उनको करती है, ठीक है। संस्थान तुम खोलो अपने धर्म को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए संस्थान खोलो तुम। अगर तुम्हें कुछ दिक्कत महसूस होती है तो वो हम तुम्हारी मदद करेंगे। समाज में तुम्हें कुछ दिक्कत है तो समाज में हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें आर्थिक रूप मतलब पैसे के रूप में अगर तुम्हें कुछ दिक्कत लग रही है, कमी लग रही है, तो वो हमें बताओ, हम करेंगे तुम्हारी मदद। हम मतलब सरकार, ठीक है। तो सरकार ये चीज़ कहती है। अच्छा है ना, इससे थोड़ा सा अल्पसंख्यकों की संख्या थोड़ी बढ़ेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, उम्मीद है समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो। हर बार की तरह मैं एक ही बात कहता हूँ, आप लोग नहीं पूछते हो सकता है समझ में आ ही जाता होगा। तो अगर समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो मर्जी करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें।